हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सबा का ब्लॉग आया है इतना प्रॉब्लमेटिक है। मुझे लग रहा था फालतू का होगा, आज का स्किप करूंगी फिर से, लेकिन नहीं कर पाई और इसीलिए मैं इमीडिएटली अपना पॉडकास्ट बना रही हूँ। दूसरा, कई लोगों ने कहा कि सनी का क्लोजअप मत लगाया करो, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है। भाई आओ, गुस्सा आना चाहिए आप लोगों को। ये पूरा पॉडकास्ट, पूरे इनके ब्लॉग इतने प्रॉब्लमेटिक है कि पब्लिक को सही में गुस्सा आना चाहिए इनकी शक्लें देख देख के। तो शुरुआत करते हैं शुरू से ही। तो सनी शुरुआत करता है कि फ्रेंड, हमारे यहाँ एक बहुत बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ कि ना बारिश इतनी हो रही है, दीवार गिर गई, पार्किंग की दीवार कार पे गिर गई, भाई की, सानू भाई की और हमारी, दोनों की कार पे गिर गई, बड़ा नुकसान हो गया है। तुम्हारा नुकसान जरा सा हो जाता है, तुम्हें इतनी तकलीफ मच जाती है, और जबकि तुम्हारा पैसा सारा फ्री का पैसा है, फ्री का जिसे बोलते हैं ना। तुम्हारे पूरे खानदान में ये जो चल रहे हैं ना, जो सैंडस्टोन बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं, 3 फैमिलीज, इसमें से कोई भी काम नहीं करता, सब फ्री का पैसा कमा रहे हैं, झूठ बोल के, झूठे रिश्ते दिखा के और अपनी इज्जत बेच के। और इस पे इन्हें तकलीफ हो रही है। भाई इतनी बारिश इंडिया में हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, इतनी डिफरेंट स्टेट्स में सारे दिन न्यूज़ चलती रहती है, लोगों के इतने नुकसान हुए हैं बेचारे। उनका है नुकसान जो छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, जिनके छोटे छोटे बिजनेस हैं, जो चाय वाय की टपरी खोल के बैठे हैं, हफ्ता हफ्ता हो गया, वहाँ पानी भर गया है, वो नुकसान है। ये फ्री फंड के कार खरीद रहे हैं, फ्री फंड की प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। कैन यू इमेजिन, 2-3 सालों के अंदर इसने इतनी प्रॉपर्टीज खरीद ली है, इतनी ज्वेलरी खरीद ली है, इतने कार्स खरीद लिए, और रेस्टोरेंट्स वगैरह खरीद लिए, कपड़े खरीदते हैं हर रोज, बड़ा बड़ा शॉप, बड़ी बड़ी शॉपिंग करते हैं। इनको नुकसान हो रहा है, इनको नुकसान लग रहा है कि भाई बहुत बड़ी बैड न्यूज है, शर्म आनी चाहिए। तो ये नीचे जाता है देखने की कार हुआ, मतलब कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ। मुझे सही में लगा था कि आधी पूरी दीवार गिर गई होगी, लेकिन वो जो थोड़ा सा पार्ट कार पे लगा था, ठीक है, उसके डेंटिंग वेंटिंग में टाइम लग जाएगा और पैसा भी लगेगा, लगना भी चाहिए, इनका होना चाहिए, अच्छा खासा नुकसान होना चाहिए, तब इन्हें पता चले कि भाई नुकसान क्या होता है। ये तो फालतू का ड्रामे ब्लॉग बना के इसका एक कवर हो जाएगा, जितना इसने ब्लॉग बनाया ना ये आज का, उसी में इसकी हो जाएगी मरम्मत। लेकिन नहीं, इन्होंने हर चीज कवर कर रहे हैं कि फ्रेंड ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उधर सबा ऊपर से शूट कर रही है, ऊपर से भी शूट कर लो। रेहान आया, रेहान तो ऐसा समझता है कि ये घर, ये प्रॉपर्टीज, ये बिल्डिंग, ये कारें उसकी है। इसीलिए मैंने ये पॉडकास्ट भी बनाया है कि ये पूरा सेटअप है ना, बेटी खाला और रिजा रिजा जो यहाँ पे नौकरानियों की तरह बनी हुई हैं और लगी हुई हैं, नौकरानियां बनी हुई हैं, लिटरली नौकरानियां ही हैं, बल्कि नौकरानियों के ज्यादा राइट्स होते हैं, इनके नहीं है। और रेहान जो राजा बाबू बना हुआ है, इसमें सबसे बड़ा लॉस ना, और सबसे बड़ा झटका लगेगा रेहान को। लॉस तो सबका ही होगा, लेकिन जो झटका लगेगा ना, मेजर झटका, जब रियलिटी से इसको आमना सामना होगा, तो इसको लगेगा। क्योंकि ना पढ़ाई में अच्छा है, ना किसी और चीज में, ना सानू भाई ऐसे कोई सलमान खान, शाहरुख खान है कि भाई अपने बच्चे को लॉन्च कर देंगे और फ्री फंड का, धर्मा प्रोडक्शन का इसको एक मूवी मिल जाएगी। तो इसको जब अपने आप मेहनत करके, अपने आप जुगाड़बाजी करके, अपने आप जिंदगी जीनी पड़ेगी ना, तब इसे पता चल जाएगा कि कार खरीदना, एक मकान खरीदना, एसी खरीदना, एसी में रहना, मॉल में जा जाके अपनी पसंद की शॉपिंग करना कितना मुश्किल होता है। क्योंकि ये लोग तो लात मार के निकाल देंगे, जब तक यूट्यूब चल रहा है तब तक इनको पाल रहे हैं, और वैसे भी जिंदगी भर थोड़ी ना पालेगा कोई भी। इन्होंने एजुकेशन के लिए इन्हें सपोर्ट किया था, एजुकेशन 12th हो जाएगी, इसके अलावा थोड़ा बहुत कॉलेज कर लेगा, बस। अब सारी जिंदगी थोड़ी है कि शादी भी कराएंगे, शादी करके इसकी जो वाइफ आएगी उसको भी पालेंगे, और आज तक कमरा तो इन्हें मिल नहीं पाया है। इनके घर में एक कमरा इन तीनों को नहीं मिल पाया है। रेहान भैया लड़का है तो उसको बेड पे सोने को दे दिया जाता है कि तुम बेड पे सो आवाजी के साथ, लेकिन फिर भी उसको ऐसा कोई नहीं कि स्पेशल रूम दिया गया है कि ये तुम्हारा रूम है, जबकि इतने बड़े बच्चों को अगर घर में स्पेस है और निकाल सकते हैं पेरेंट्स तो दे दिया जाता है। मैडम जी के पास 5 BHK है, लेकिन तभी भी स्पेस रेहान के लिए नहीं, जिसे वो इतना अपना लाडला प्यारा बेटा जैसे मानती है ना, लेकिन उसके लिए स्पेस नहीं निकाल पाई वो। इस मतलब इतने बड़े बच्चे को जरूरी नहीं है कि पूरा बहुत बड़ा रूम चाहिए, छोटा सा रूम भी अगर दे दो ना, पर्सनल स्पेस बन जाता है, और रिजा को भी देना चाहिए। खैर आगे बात करते हैं इस बारे में। यहाँ पे सबा, सबा अपने इसका मोटापा देखो भाई, ये कौन सी चक्की का आटा खाती है, ये खाती क्या है, ये मुझे लगता है आटा ही नहीं खाती है, बाकी बिरयानी ठूसती है, चिकन मटन बिरयानी अंडे ये ठूस रही है। इसका मोटापा, ये तो फीडिंग मॉम है जो मतलब फीड करा रही है, तब ये हाल है। फीडिंग कराते हैं जो लोग, उनका मोटापा बहुत जल्दी कम होता है, झड़ता है, लेकिन ये तो भैया डबल होती जा रही है, ट्रिपल होती जा रही है। ये अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही है, जनरली ये बेडरूम से करती है, लेकिन अब ये लिविंग रूम से करे, क्योंकि इसको ये दिखाना है कि रिजा पढ़ाई कर रही है। भाई कि ऐसा ना बोल दे लोग रिजा पढ़ाई नहीं करती है, क्योंकि हॉस्पिटल लेके गए थे ना इसको पूरा दिन बिठा के। तो फिर लोग बोलेंगे कि भाई पढ़ती लिखती नहीं है क्या ये।
कि पढ़ाने लिखाने लाए हो ना, तुम नौकरानी बना के थोड़ी ना लाए हो। तो ये वहाँ कह रही है ऑनलाइन क्लास चल रही है। भाई जब ऑनलाइन क्लास चल रही है, छोटे से आईपैड पे क्लास है, एक तो पहली बात तो इसे प्रॉपर लैपटॉप दो, ढंग से स्पेस दो बिठा के, नहीं जी, वो एक छोटे से आईपैड पे ऑनलाइन क्लास ले रही है और यहाँ पे ये बकर-बकर कर रही है। फ्रेंड हम ये कर रहे हैं, फ्रेंड हमारा ब्लॉग शुरू हो गया है, फ्रेंड ये है, वो है और आपने ऐसा बोला था, इतने सारे नुस्खे बताए आपने और फिर डॉक्टर बोलता है कुछ भी खाओ, देखो हम कुछ भी खा सकते हैं, फ्रेंड आप मत बोलना बार-बार। सफाइयाँ पेश कर रही है कि डॉक्टर ने बोला है कि कुछ भी खाओ, कुछ नहीं होता, तो आप लोग पागल हो और लेकिन जो आपने नुस्खे बताए हमने सब कर लिए, ठीक हो गया। हैदर ये और देखो रिज़ा ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। रिज़ा एक पेपर लेके, सिर्फ़ एक पेपर लेके एक आईपैड खोल के बैठी हुई है और ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रही है। जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उनको स्पेस दे दिया जाता है, यहाँ पे पूरा ब्लॉग चल रहा है, क्या तो पढ़ाई कर रही है। ये सिर्फ़ इसलिए बिठाया गया है ताकि पब्लिक शांत रहे। अपने बेडरूम में बिठा के इसको पढ़ाई करवाती थी पहले तो अब ये जहाँ छोटी-सी टेबल पे बिठा दिया है। रिज़ा भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। ये ना बेटी खाला, रिज़ा और रेहान आज के ज़माने के महा बेवकूफ़ लोग हैं। या तो इनके ऊपर भैया कोई काला जादू कर दिया इन्होंने, कुछ झाड़-फूँक करा दी है कि इनका दिमाग ही ना चले। इन्हें लगे कि हम तो इनकी सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं, हम इनकी हमारी ज़िंदगी कोई मैटर नहीं करती। आवर लाइव्स डू नॉट मैटर, ओनली सबा's लाइफ मैटर्स। तो ऐसा इनके दिमाग में फिट करा गया कि भाई तुम्हारा जीवन सिर्फ़ हमारे लिए ही है, हमारी सेवा करो और इसके अलावा तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। तो इनको इस तरीके से इन्होंने अपने ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है कि ये जैसे होता है ना, लिटरली जैसे आज के ज़माने की बॉन्डेड लेबर है। भाई मैंने इतनी बड़ी स्लेवरी आज के टाइम पे नहीं देखी है। और जो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे हो रही है, मतलब कोई भी गधे से गधा इंसान, गधे से गधा मैं कह रही हूँ, जो बिल्कुल जो होता है ना, कितना भी गाँव से आया हो ना, उसके भी दिमाग में आ जाएगा ये बात कि सबको समझ आता है पैसा कैसे कमाया जा रहा है इनके घर में। और इनके खानदान के लोग अपना यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गए। जैसे रुकैया को देख लो, उसने अपना यूट्यूब चैनल खोल दिया, 1-2 महीने 1 महीने के अंदर उसका मोनेटाइज़ हो गया था, जबकि रुकैया तो इतनी फ़ेमस है भी नहीं और अपना कमा रही है। आई एम श्योर रुकैया अपना बता नहीं रही है, लेकिन 1 डेढ़ लाख 1 लाख तो आराम से महीने का कमा रही होगी आज के टाइम पे। और ये लोग इतने बेवकूफ़ हैं, आज भी इनकी गुलामी में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सनी फ्रेंड मैं जा रहा हूँ बाहर, बाहर के कुछ काम है और फ्रेंड सालू तो जा नहीं सकती जब से हैदर हुआ है। और सालू ने कहा कि अब मैं बोलूँगा ये डायलॉग, जब से हैदर हुआ, जब से हैदर हुआ, क्योंकि सालू बोलती है ना फिर उसको गाली पड़ती है, तो मैं बोल दूँगा जब से हैदर हुआ सालू तो जा नहीं सकती। सालू को तो फ्रेंड बच्चे को सँभालना पड़ता है, बच्चा बहुत डिमांडिंग हो गया है, सालू बहुत प्यार करती है बच्चे से, सालू सारे दिन बच्चे के साथ लगी रहती है। सालू को तो देखो घूमने-फिरने का बहुत मन होता है लेकिन मैं ले जा नहीं सकता। तो और फ्रेंड आज हमारी डाइनिंग टेबल भी आने वाली है, वाओ! भैया वाह! एक-एक चीज़ इनके घर में आती है तो उसका सेलिब्रेशन होता है, उसकी शॉपिंग होती है, उसके बारे में डिस्कशन होता है, फिर वो उसपे सजाया जाता है। तो एक छोटी-छोटी चीज़ के ऊपर इतना ड्रामा चलता है। तो इनकी डाइनिंग टेबल आने वाली है, जिसको ये डाइनिंग बोल रहे हैं, डाइनिंग टेबल भी नहीं बोल रहे, पूरा डाइनिंग। फ्रेंड हम लोगों का बच्चा ठीक हो गया, फ्रेंड आपने इतने नुस्खे बताए, फ्रेंड्स आपने इतने अजवाइन का बताया, ये बताया, वो बताया, हमें तो पता ही नहीं था। यहाँ नौटंकी चल रही है। घर में इतनी सारी औरतें हैं, इसकी सास है, बेटी खाला, अम्मी जी, सबको पता होगा ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हमें भी पता है। और लेकिन नहीं, यहाँ नौटंकी करनी है क्योंकि व्लॉग बनाना है ना, और सनी भी इसके पूरे हाँ में हाँ मिलाता रहेगा, ये पैसा बनते रहना चाहिए भाई, पैसा। और ये जो इसके कपड़े की पोटली है वो एक्चुअली रेडिट पे भी किसी ने पोस्ट की थी, बट ये पहले इसकी अम्मी ने भी ऐसा सूट पहना हुआ है, सबा ने भी पहना है, फिर बेटी खाला को दे दिया था, फाड़ फोड़ के इसकी पोटली बना ली। भैया वैसे तो ये बहुत रीयूज करते हैं क्योंकि आए तो उसी बैकग्राउंड से है ना, तो वही है। भले कितना भी पैसा कमा ले, इनमें वो थोड़ी आएगी कि भाई कुछ थोड़ा स्टाइल आ जाए या थोड़ी क्लास आ जाए, नहीं। अब यहाँ पे आगे फ्रेंड हमने ना बहुत दिनों बाद नहाए थे, उधर कह रही है 4 दिन बाद तो मैंने हैदर को नहलाया है। यहाँ पे आके कह रही है फ्रेंड हमने बहुत दिनों बाद नहाए और सर धोया है क्योंकि हमें डर लग जाता कहीं हमारे ठंडे सर से ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। भाई तुम्हारे इतने गहरे बाल नहीं है, घने बाल नहीं है कि तुम्हारे गीले बालों से कोई प्रॉब्लम हो जाए। जिनके बहुत ज़्यादा घने बाल होते हैं ना, शायद उनको प्रॉब्लम होती होगी। और यहाँ पे पूरा इसने 2-3 मिनट का ब्लॉग खींच दिया कि फ्रेंड सब लोग कहते हैं कि खाने से कुछ होता है, डॉक्टर कहते हैं खाने से कुछ नहीं होता, लैक्टेशन वाली कहती है कि खाने से कुछ नहीं होता। तो फ्रेंड जब भी हम खाएंगे ना ठूस ठूस के, उसके ऊपर पॉइंट आउट मत करना। तो बेसिकली क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि खाने से कुछ नहीं होता और हम तो डॉक्टर्स की सुनते हैं, हमारी अम्मी और सासों की और इन सब पुरानी औरतों की नहीं सुनते। तो हम सब कुछ खाएंगे, तो बस आप हमें पॉइंट आउट मत करना। यहाँ पे इतना सारा ज्ञान की पुराने लोग ये कहते हैं, वो कहते हैं, आपने ये कहा, डॉक्टर ने वो कहा, पीडियाट्रिशियन ने ये कहा।
और फ्रेंड देखो खाने से कुछ भी नहीं होता है। और उसने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि आइसक्रीम खाते हैं लेकिन वॉशरूम तो गर्म करते हैं, आइसक्रीम ठंडी खाते हैं तो वॉशरूम करते करते तो आइसक्रीम गर्म हो जाती है। भाई कितनी बेवकूफ औरत है, कितनी बेवकूफ औरत है। मतलब इसको हजारों चीजें अच्छी बताई होगी लेकिन इसके दिमाग में ये बसा हुआ है कि इसके बारे में डिस्कस भी नहीं करो तो ये अच्छा है। तो जो वो होता है ना, जो बेवकूफ इंसान होता है ना, तो उससे बहस करके या उसको समझा के तुम ही बेवकूफ बन जाओगे, वो नहीं सुधरेगा। तो उसके लिए छोड़ देना चाहिए उसको उसके लेवल पे ही। भाई कहता ना हमारा लेवल यहाँ है, तो भैया इनका लेवल ना बहुत ही नीचे है, जीरो से भी माइनस पे है, तो इनके लेवल को उतरने की जरूरत नहीं है। अपना लेवल मेंटेन करके रखो और अपना लेवल बढ़ाओ। सबके लिए है, अपना लेवल बढ़ाओ, ग्रूमिंग करो, अपनी मेंटल ग्रूमिंग करो, इमोशनल ग्रूमिंग करो और फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दो, मेंटल मेंटल फिटनेस पे भी ध्यान दो। कुछ अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें सीखो, दुनिया में आए हो तो। लेकिन इन लोगों के ब्लॉग देख के ना तुम इरिटेट ही हो गए, तो वही होता जाता है अभी। यहाँ पे इन्होंने डाइनिंग टेबल मंगाई है, इनका घर छोटा सा घर है, लिविंग रूम बिल्कुल छोटा सा है, इतने बड़े बड़े सोफे डाल दिए हैं उसमें डाइनिंग टेबल, मुझे लगा छोटी सी 4 सीटर टाइप डाइनिंग टेबल होगी, लेकिन नहीं, बड़ी सी डाइनिंग टेबल मंगाई है। उसके लिए स्पेस बना रहे हैं। उधर से सनी को याद आ गया कोई कि सनी का कोई वीडियो वायरल हो रहा होगा, जैसे बहुत सारे होते हैं ना एआई वगैरह यूज करके वीडियोस बना देते हैं, मिक्सिंग करके वीडियोस बना देते हैं। तो शॉर्ट कोई है जिसमें सनी को पुलिस ने पकड़ लिया, ऐसे करके कोई वीडियो किसी ने बनाया होगा। तो उस पे कि अभी फ्रेंड देखो अम्मा ने ना ऐसा वीडियो देख लिया था, बहुत परेशान हो गई थी, हमारा कोई वीडियो है जो वायरल हो रहा है। और सनी को आ गया, भैया सनी को अपनी सफाई देने का पूरा टाइम मिल गया। सनी कहता है कि देखो फ्रेंड, अब मुझे जो कुछ बोलना है बोल दो, मेरे बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मैं घर जमाई हूँ, घर जमाई तो हूँ मैं फ्रेंड, लेकिन पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो बना दिया, मेरी अम्मा परेशान हो गई, मेरी अम्मा को लगा सच में पुलिस ने पकड़ लिया फ्रेंड। और सब अभी फ्रेंड्स देखो हम लोग ना वीडियो बनाते हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे से रोजी रोटी कमाते हैं, हमारे वीडियोस बना बना के अपना घर चलाते हैं फ्रेंड्स। और सनी कहते हैं, सनी तो देखो इतने समझदार है, सनी कहते हैं कि कुछ हजार कमा भी लेंगे तो कुछ हजार, इससे साफ कर कुछ हजार कमा भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, उनका घर चल जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि भैया कुछ हजार इनके लिए पहली बात तो कोई इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है। दूसरी बात, सनी कंटिन्यू करता कि फ्रेंड देखो कुछ लोग वीडियो बना देते हैं, अम्मा परेशान हो जाती है और फिर परेशान हो गए, ऐसे लोग परेशान तो मत करो, कोई लोग कहता है पुलिस ने पकड़ लिया, कोई लोग कहता है मैं लड़की के साथ पकड़ा गया। तो इसने ये क्लैरिफिकेशन भी दे दिया कि भैया जो ये बातें वायरल हो रही थी ना कि मैं लड़की के साथ पकड़ा गया, तो वो भी झूठ है। भैया तुम तो सारी चीजें लपेट के बोल दो कि सब कुछ झूठ है, और तुम घर जमाई भी नहीं हो ये भी बोल दो तो वो भी झूठ है कि तुम्ही ने अपने पैसों से घर कार और सब कुछ खरीदा है, तुम्हारी बीवी भी नकली हिजाबन नहीं है, वो भी झूठ है। हाँ, सब कुछ झूठ है। तुम अब बेटी खाला रिजा को भी बहुत अच्छे से इज्जत से रखते हो, उनको पूरा एक नीचे फ्लैट दिला रखा है जो तुम दिखाते नहीं हो, वो सब भी बोल दो। है, लेकिन इन्होंने ये दिया कि भी वो ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं, और इस चक्कर में इसने ये भी बोल दिया कि बहुत सारे लोग इन पे वीडियो बनाते हैं और वो उनसे इन लोगों को दिखा के अपना घर चलाते हैं। भाई तुमने अपना यूट्यूब चैनल अपनी भाभी को दिखा के चलाया है, और रिजा रेहान और बेटी खाला को दिखा दिखा के तुमने अपनी रोजी रोटी चलाई, और आज भी रिजा रेहान और बेटी खाला को चला के ही तुम्हारी जिंदगी भी चल रही है, रोजी रोटी और यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। अगर ये लोग छोड़ देना तो तुम्हारा यूट्यूब चैनल भी आधा हो जाएगा, उसमें जितने व्यूज आते हैं ना वो आधे हो जाएंगे। और इसलिए तुम ना रोजी रोटी की तो बात ही मत करो। और जो लाखों छाप रहे हो ना तुम, तो किसी के बददुआएं खा के ही छाप रहे हो, क्योंकि किसी भी कंडीशन में रिजा तो बच्ची है और बेवकूफ भी है, मंदबुद्धि भी है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन बेटी खाला के दिल से कोई तुम्हारे लिए ना तुम्हारे बच्चे के लिए दुआ नहीं निकलती होगी, ना तुम्हारी माँ के लिए निकलती होगी, और ना तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चे के लिए निकलती होगी, ना सनी के लिए निकलती होगी, तो गारंटीड है। यहाँ देखो इस सीन में बेटी खाला झाड़ू लगा रही है, और ये यहाँ पे खड़े खड़े चबर चबर डाइनिंग टेबल यहाँ रखे यहाँ वहां रखे, रिजा के गले में काला दुपट्टा डाल दिया जाता है, और पूरे दिन वो रिजा इन दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में घुसी रहती है, पूरे टाइम इनकी बातों में इंटरफेयर करती रहती है। घर तो छोटा सा है ही, तो सारी बातें तो ओपनली चलती रहती है, हस्बैंड वाइफ में कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ बॉन्ड हो, एक दूसरे के लिए प्यार इज्जत हो। सारे टाइम ये 4 5 6 जने घर में घुसे रहते हैं, पूरे टाइम ब्लॉगिंग इनके दिमाग में चलती रहती है। सनी को सभा में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रह गया, वो साफ दिखता है इसकी बॉडी लैंग्वेज से, इसके जेस्टर से। जो कल वो लड़की को छोड़ने जा रहा था ना, वो जो 15 सेकंड की क्लिप थी, उसमें साफ पता चल गया था सनी के चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, आंखों में शरारतें थी, और जो शर्मीलापन उसका दिख रहा था, वो साफ पता चल गया था कि उसको उसकी कंपनी में वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है, सबा के साथ नहीं। अब भैया सबा की जो हालत है ना, अभी आप देख लेना, अगर किसी को देखना हो ना इसके ब्लॉग में कोई इंटरेस्ट हो,
तो इससे चला भी नहीं जा रहा है, घिसट के चल रही है अपने रूम में, और दो दो चार कदम चलती है, फिर एक सहारा लेती है, फिर किसी टेबल को पकड़ती है, फिर चेयर को पकड़ती है ना, इसके अभी से चलने में हालत खराब हो रही है। और इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल मंगाई है इन्होंने जो रूम में फिट भी नहीं हो रही है, शार्प कॉर्नर्स है। अभी रूहान भी आता है इनके घर, लग जाए बच्चा तो खैर अभी बहुत छोटा है इसका, जब तक बड़ा होएगा तब तक तो 2 बार और बदल लेगी, क्योंकि इसका मेन कंटेंट है कि डाइनिंग टेबल बदल के दूसरी ले आओ, फिर वो शॉपिंग करते हुए दिखा दो, फिर वो डेकोर करके दिखा दो, फिर फाइनल दिखा दो। तो फर्नीचर वगैरह बदलना तो बहुत आम बात है इनके लिए हर 4-6 महीने में। ऊपर से कंप्लेन भी कर रही थी, फ्रेंड्स यहाँ के घर इतने छोटे होते हैं, मोहदा में तो घर बड़े-बड़े होते हैं। सनी कहता भैया जितना है उतना कम है क्या? इतना भी नहीं होता बॉम्बे में। अब मोहदा मोहदा करती रहती, चली जाए ना भाई, मोहदा में सेटल हो जाए, बड़ा घर में रहे। वैसे भी सास का घर काफी बड़ा है, ऊपर बड़े-बड़े रूम्स बनाए हुए हैं इसने। लेकिन नहीं, रहना यहाँ पे है, कंप्लेन, सपने वहाँ के देखने हैं, हर चीज़ मतलब होता है ना, 2 नाव में पाँव रख के रहना है। मौदा की चीज़ें खानी है, मौदा का घर जैसे इतना बड़ा स्पेस चाहिए, मौदा का इसको यादें आती, मौदा वाली इज़्ज़त चाहिए, और रहना ऐसे मुंबई में। अब रिज़ा बैठ गई है, अब रिज़ा से पूछती है, "रिज़ा, तुम्हें कैसा लग रहा है? कैसा फ़ील हो रहा है?" रिज़ा, "अच्छा ही लग रहा है ना, अब तो सारे काम यहाँ बैठ के करूँगी मैं अपने, और मैं तो हम अपनी डाइनिंग टेबल के लिए ये मँगाऊँगी, वो मँगाऊँगी।" ये पागल औरत है, ये सही में पागल लड़की है। इसको ये लगता है कि ये घर इसका खुद का है। शायद इसको ये पीछे से बोला जाता होगा ना, ये घर तुम्हारा ही तो है रिज़ा, सजाओ तुम, सफाई करो, सब डेकोर करो, ऑर्गेनाइज करो, ये तुम्हारा ही तो घर है। तो इसको लगता होगा हाँ ये मेरा ही घर है। वो सारे दिन काम में लगी रहती है, वो सारे सारे दिन पिंटरेस्ट पे बैठ के चीजें देखती रहती है, होम डेकोर की, क्या ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है। जो बच्चे का रूम था, आई वाज शॉक्ड टू सी हाउ ऑर्गेनाइज्ड वाज दैट। और वो किसने किया होगा? 100% रिजा ने किया होगा। सबा से तो अपने 4 कपड़े फोल्ड नहीं होते, सबा करेगी क्या? ना सबा में इतनी अकल है। और यहाँ पे देखो, बैठे हुए हैं वो बाकी सब लोग, कृष्णा कृष्णा भी इनके घर में हेल्पर ही है। कृष्णा ब्लॉग बनाता है, लेकिन आधे टाइम ये घर की साफ सफाइयाँ, ऑर्गेनाइज जो भी होता है ना, बैलून फुलाना, वो सब डेकोर करना, वो ही करता रहता है रिजा के साथ बैठ के। और यहाँ देखो लाट साहब की तरह सनी बैठा, और रिजा इसके लिए एग्स लेके आई है किचन में से। ये अपने लिए खुद नहीं ला सकती, वो भी इसको नौकरों से ही करवाना होता है कि ये महारानी बैठेगी, और महाराज जी जो है ना, ओनर ऑफ द हाउस, वो बैठे हुए हैं सोफे पे आराम से। और रिजा इसके लिए एग्स काट के, बॉईल करवा के, काट के, पूरा सॉल्ट एंड पेपर लगा के इसको सजा के देके जाएगी। उधर कृष्णा बाकी सब जो भी है पॉलिथीन वगैरह हटा रहा है डाइनिंग टेबल पे से। तो सोचो इनकी ये अय्याशी चल रही है। तो ये यहाँ बैठ के सिर्फ, अब रिजा को पकड़ा दिया होगा कि मैं तो खाऊंगी एग्स, अब तुम शूट करो। और भाई कितने सारे एग्स थे, वो सारे खा गई होगी, और ये तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, भर के बिरयानी की 4 प्लेट और खाएगी, वरना इतना मोटापा ऐसे नहीं चढ़ता। कुछ तो खा ही रही है भयंकर तरीके से, जो इतनी मोटी होती जा रही है, और हाइट बहुत कम है, और चलती फिरती है नहीं। तो ऐसा नहीं कि मोटे लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते, या मैंने कई लोगों को, इतने मोटे मोटे लोगों को भी बहुत अच्छा डांस करते हुए देखा है, अच्छे खासी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें। लेकिन भाई इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, और आलसी महा आलसी है, और नौकर 4 पाल रखे हैं, तो बस कुछ हाथ नहीं हिलाना है, सारे टाइम फोन पकड़ के बैठी रहती है। ये देखती होगी किसने कमेंट किया, किसका ब्लॉग कहाँ पे कौन सा ट्रेंडिंग चल रहा है, बाकी ब्लॉगर क्या क्या कर रहे हैं, मैं भी वो कॉपी कर लूँ। तो ये अब यहाँ पे इसको हैदर की पार्टी करनी है, अब इस पे ब्लॉग खींचेगी ये। हैदर का आप कह रही हैं हकीका तो कर लिया फ्रेंड्स, अच्छे से नहीं हुआ था फ्रेंड्स, इतना सा भाभी ने देखो ड्रामा कर दिया था फ्रेंड्स, और फिर उसका फेस रिवील करना है तो हम ढंग से करेंगे फ्रेंड्स, सब लोगों को बुलाएंगे, लेकिन क्या नए इनविटेशन पे क्या लिखे। हमने भाभी से पूछा, भाभी भी सोच में पड़ गई है, कौन कौन सी मक्कारियां करती रहती है, क्या क्या चालूपंथी करती रहती है, इतनी चालूपंथी तो मैं भी नहीं कर पाई थी। तो फ्रेंड्स भाभी भी नहीं सोच पाई। और फ्रेंड्स देखो हमारे डोले कितने मोटे हो गए ना फ्रेंड्स, सनी तो इतना जिम जाता है तब जाके उसने डोले बनाए हैं फ्रेंड्स, मेरे डोले तो सनी के डोलों से ज्यादा बड़े हैं फ्रेंड्स। देखो फिर क्या फायदा है जिम जाके, बिना जिम जाए खाए पिए 4 प्लेट बिरयानी खा के भी तो इतने मोटे डोले बन जाते हैं, तो फ्रेंड्स फिर हम क्यों जाए जिम फ्रेंड्स। हम जो सनी को भी नहीं जाने देंगे, चाहते तो हम भी सनी का भी ऐसा ही वेट बढ़ जाए खूब खा के 4-5 प्लेट बिरयानियां, लेकिन सनी को लगता है कि फिर लड़कियां भाव नहीं देंगी, तो फिर फ्रेंड्स वो जिम जाता है फ्रेंड्स। देखो कितना गलत कर रहा है। लेकिन फ्रेंड्स वो सब छोड़ो, आप बताओ हैदर का कैसे करना है। हैदर के हमें इतनी पार्टी चाहिए कि फ्रेंड्स की 5-7 लाख व्यूज तो आराम से आ जाए उसकी पार्टी में, तो क्या नाम दे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स फ्रेंड्स करते सनी ने सही बोला कि जब तक फ्रेंड्स जवाब देंगे ना, वो सब इनविटेशन जा चुके होंगे। भाई ये सबको पता होना चाहिए बात, लेकिन लोग ना, इसके जो व्यूअर्स हैं, वो पता नहीं कौन से देश से आते हैं, कौन से प्लेनेट से आते होगा ना, आमिर खान की मूवी का पता नहीं कौन से गोले से आते हैं। सही में उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाह रही है ये, किस तरीके से उल्लू बना रही है। मैं तो सोचती हूँ यूट्यूब को ना, जो जितना पब्लिक कमाती है ना यूट्यूब से, चैनल से, वो ट्रांसपेरेंट कर देने चाहिए उनकी इनकम,
कि जैसे व्यूज ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, कि व्यूज दिख रहे हैं, कितनों ने लाइक किया, कितनों ने नहीं किया, क्या कमेंट्स है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, सारी पब्लिक देख सकती है। ऐसे इनकम भी ट्रांसपेरेंट करनी चाहिए कि जो भी ब्लॉग आ रहा है, जो भी चैनल है, कितना रेवेन्यू अर्न कर चुका है वो चैनल, या ब्लॉग पे कितने पैसे कमाए जा रहे हैं एक ब्लॉग पे, दिखने चाहिए 1.5 लाख 2 लाख। तब इसके व्यूअर्स को लगेगा अरे हमारे देखने से ये इतना कमा रही है, नौटंकी ऐसे मचाती है। तब बेटी खाला और रिजा रेहान और बाकी लोगों की आंखें खुलेंगी कि भाई हम तो 5 साल से यूज होते हुए जा रहे हैं, हमें तो लग रहा था कि हमारे बच्चे पल रहे हैं, लेकिन पल तो भैया ये रहे हैं, हमारे बच्चे तो नौकर हैं, पले तो ये हैं, जो किस्मत तो इनकी खुली है हमारे बच्चों की वजह से। और हमें लग रहा है कि हमारे बच्चों पे इन्होंने एहसान किया, हमारे बच्चों ने इन पे एहसान किया है। और यहाँ पे सनी चलाया था जिम। फ्रेंड में आ गया हूँ जिम, फ्रेंड सालू जाने नहीं देते, फिर भी मैं आंख बचा के किस तरह बहाना मार के आ जाता हूँ। फ्रेंड ये तो एक एरिया है जहाँ खुल के सांस ले सकता हूँ, चैन से अपने दोस्तों से बातें कर सकता हूँ, थोड़ी लड़कियां वड़कियां ताड़ सकता हूँ। उसने रील वील भी लगाता है आजकल ना, अपनी स्टोरी लगाता है। तो भैया सनी तो लगा हुआ अपनी ग्रूमिंग में। भाई सानू भाई अपना पता नहीं कौन से डिप्रेशन में चल रहे हैं, और बाकी दोनों घर की तीनों घर की औरतें तो इनके लिए यहाँ सिर्फ घर का काम करने के लिए, बच्चा पालने के लिए और खाना पीना खाने के लिए, पड़े रहने के लिए बनी है। घर की चार दीवारी में रहो और यही काम करो, इसके अलावा कुछ मत करो। घर की चार दीवारी में रह के तुम ब्लॉग बना बना के कुछ भी टाइम पास करते रहो, झूठ दिखाते रहो, चलता है। लेकिन घर से बाहर सारी औरतें ऐसी डिपेंडेंसी है अपने हस्बैंड पे, और हस्बैंड क्या करेंगे, वो सिर्फ ग्रूम करेंगे अपने आप को और अय्याशी करेंगे। तो सनी तो बिल्कुल सही निकल गया, सनी ने फायदा उठाया कि पैसा पता नहीं कितना अंदर कर पाया अपने, लेकिन एटलीस्ट अपने पे तो फोकस कर रहा है। अब माता जी को बुला लिया गया, माता जी खिसामदीद का खाना खाना है तो आ जाओ। माता जी को लालच, माता जी भागे भागे आई है। वही मैं सोच रही माता जी आजकल बड़े आ रही हैं, भैया खुशामदीद का खाना मंगवाया, दिखाया भी है, खिला के दिखाया भी है। अम्मी कैसी लगी डाइनिंग टेबल, देखो यूनिक्लो का बैग, सनी शॉपिंग करके आए आजकल, सनी को ज्यादा सामान दिलाना पड़ता है, नहीं तो भागने की बातें करता है। हमें बहुत अच्छी लगी, दिल से दुआ देते हैं, बहुत अच्छी लगी, ऐसी तो हमारा सपना था, जैसे रिजा का सपना था ऐसा हमारा सपना था। अम्मी इतना फालतू झूठ मत बोलो। नहीं नहीं बोलना पड़ता है, देखो जब से तुम्हारा चैनल स्टार्ट हुआ है हमने तो झूठ बोल बोल के तुम्हारा चैनल चलवाया है, वो तुम मानती नहीं हो, लेकिन तुम्हें लगता है तुम्हारे काबिलियत पे चला है, तुम्हारी काबिलियत पे कुछ नहीं चला। रिजा रेहान और हमारी मेहनत पे चला है, जो इतना झूम झूम के छोटों को बड़ों को सलाम करते थे ना, उस वजह से चला है। और देखो अम्मी अंडा लेके घूम रही है, वो कहती है अम्मी अंडा लेके क्यों आए, मतलब बेवकूफियां दिखाती है ना, ये अम्मी की बेइज्जती करती है। हाँ अम्मी बोलती अरे रेहान के लिए उठा लेते, फिर अचानक से तुम्हारा फोन आ गया, ऊपर आना है, तो हम फटाफट अपना अंडा लेके आ गए, कि हमने सोचा कि लेट हो गए तो फिर तुम चिल्लाओगी झंझलाओगी जैसे तुम्हारा भाई चिल्लाता है ऐसे। हाँ असलियत तो बता नहीं सकते। अच्छा आज ही मैंने ना एक रील देखी थी, उस पे वो मतलब जैसे लिखा हुआ आता है ना, उस पे लिखा हुआ आया था, जब बच्चे इतने बड़े हो जाएं कि माँ बाप को रोटी खिलाने लगे, तो माँ बाप ना बच्चों से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि बच्चे मुंह फेर ले और हमें रोटी खिलाना बंद कर दे। यू नो व्हाट आई मीन, बेसिकली हमारे खर्चे उठाना बंद कर दे, क्योंकि माँ बाप उस टाइम तक डिपेंडेंट हो जाते हैं बच्चों पे, उनके पास खुद की इनकम कुछ नहीं होती। तो ये हाल इब्राहिम फैमिली का है। इसमें पेरेंट्स है ना, जो दोनों माता पिता, वो दोनों के पास, उन दोनों के पास अपनी कोई इनकम नहीं है ना, इनके पास कोई जैसे कहते हैं ना क्या बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, पेंशन टाइप, ना इनके पास कोई पेंशन आती है, ना इनके पास कोई ऐसी रेंटल प्रॉपर्टीज हैं कि इन दोनों को उसका खर्चा मिलेगा, ना इनके पास ऐसा कोई बिजनेस है या कुछ भी है जिससे इनके हाथ में पैसा आएगा। तो ये हाईली डिपेंडेंट है अपने दोनों बच्चों पे कि इनको पैसा दे, इनके खर्चे उठाएं। तो ये इनकी मजबूरी है। तो बच्चों को खुश करने के चक्कर में ये अपनी बेइज्जती भी अगर ऑन कैमरा हो रही है ना इनकी, तो ये कुछ नहीं कह सकते। तो वही हाल है, सबा को लगता है कि मैं किसी की भी बेइज्जती कर सकती हूँ जब मर्जी। तो ऐसे ही अब ये अंडा लेके आई थी ना, उसमें आवाज लगाई, देखो माँ बेटी दोनों बैठी हुई है बड़े वाले रूम में, बेटी खाला कहीं बाहर होंगी, और इसने आवाज लगाई रिजा अम्मी का एग छील के लेके आओ, और रिजा आई वहां अम्मी का एग लेके गई होगी और छील के लेके आई होगी, और ये देखो रूम बंद है। तो माँ बेटी आराम से कंफर्टेबली बेड पे बैठ के गप्पे मार रहे हैं, और उधर वहां पे रिजा और बेटी खाला बाहर या तो किचन में खाना बना रही होंगी, या साफ सफाई कर रही होंगी, या कहीं जमीन पे इधर कोने में पड़ी होंगी। यहाँ माता जी ने पिछली बार बच्चे को देख के भाग गई थी ना, तो अभी ये कवर करना है यहाँ पे। हाँ ऐसी मालिश कर देते हैं, इसकी एक्सरसाइज करा देते हैं, हैदर हैदर, वो 2 सेकंड की नौटंकी इन्होंने करी कि हैदर को एक्सरसाइज करा रही है। यहाँ बैठ के फिर से अम्मी आप कह रही थी ना कि इस खाने से ऐसा होता है, वो खाने से ऐसा होता है, देखो हम तो सब खाते हैं, डॉक्टर ने कहा कुछ भी खा सकते हैं, देखो अभी हैदर ठीक भी हो गया है, तो आप फालतू में रोका टोकी मत करा करो, हमें ठूसने दिया करो। अब इसके देखो आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स कितने ज्यादा हैं, और ये कितनी बुरी लग रही है, मतलब देखा जाए तो ये
अब क्या बोलूँ किसी के पेरेंट्स पे, लेकिन कोई भी प्रेजेंटेबल नहीं लग रही है। ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि भैया सनी को सच्ची मोहब्बत हो जाए इससे दोबारा। अब यहाँ पे कपड़े जो निकाल रहे हैं ना, अभी हैदर के जो पार्टी करने वाली है उसके कपड़ों की तैयारी। अब ये कल परसों जो पार्टी करेगी उसके लिए आज कपड़े जाके लेस ले लाएंगे या फिर सिलेंगे। फिर अम्मी हम वो वाला मार्केट कितना जाते थे आपके साथ, अब तो जा ही नहीं पाते अम्मी, हम कितना मिस करते हैं ऐसे घूमने फिरने जाना, लेस लेने और दर्जी के पास जाना अम्मी। अब देखो हैदर की वजह से हम जब जा ही नहीं पा रहे, आप ही हमारे लिए कर दो। फ्रेंड्स हम पोहा खाने जा रहे हैं। अब भैया इसने ना पता नहीं क्या पहनती है, ये बहुत ही अजीब हिसाब किताब रहता है इसका। समझने वाले समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लेकिन इस पूरे सूट में ना इसका हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ था। रेहान यहाँ पे अपना खाना निकाल रहा है, रेहान तो अरे रेहान तूने अपना वो डाइनिंग टेबल का रिव्यू नहीं किया है, तू ऐसे अंदर आ गया। अच्छा रेहान वापस आया किचन में से कि अच्छा हाँ नहीं डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत सही है। उधर वहां पे हैदर को दिखा रहे भाई, ये इनके घर में पता नहीं क्या नौटंकी है, इन्हें बनना भी अंग्रेज है लेकिन इन्हें फिर भी कुछ समझ नहीं आता है कैसे। हैदर को डायपर पहना दिया और ऊपर से इसका जो वंजी पहनाते हैं उसके 4 बटन खोल दिए। ये कौन सा स्टाइल है? एक तो उसकी शक्ल नहीं दिखाते, ये इतना ऑड लगता है ना, मैं कुछ उल्टा सीधा वर्ड बोलना नहीं चाहती, बहुत ही बुरा लगता है। बच्चा का सर हटा दिया और पूरी बॉडी दिखा रहे हैं। और जब भाभी जी करती है ना नीचे डायपर खुला रखेंगे मतलब और 4 बटन खोल के, तो वही फ्रेंड्स हमें भाभी की कॉपी करना अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हम अपनी दिमाग नहीं लगाते फ्रेंड्स, भाभी ने रूहान के साथ भी ऐसा किया तो हम भी ऐसा करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड देखो मेरे से धोखा हो गया, हमने कुछ मंगाया था ब्लिंकिट से और देखो पता नहीं क्या दे गया फ्रेंड। रिजा और कृष्णा लगे पड़े उनके साथ झाड़ने में। कृष्णा रिजा अच्छे से पैसा वसूली कर लेना फ्रेंड्स, देखो आजकल ऐसा होता है फ्रेंड्स, वैसा होता है, हमारे साथ धोखा हो जाता है फ्रेंड्स, हम तो सबसे बड़े धोखेबाज है दुनिया के, हमें लगता था हमसे बड़ा धोखेबाज कोई हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स, हमें बहुत शौक लगता है जब हमें कोई धोखा दे देता है फ्रेंड्स, फिर हम इंस्टा पे जाके स्टोरी लगाएंगे कि हम तो सिर्फ धोखा खाते हैं देते नहीं है फ्रेंड्स। देखो कभी कभी हमें डर लगता है सनी भी हमें धोखा ना दे दे फ्रेंड्स, आप बताना सनी हमें धोखा देगा कि नहीं। फ्रेंड्स देखो अम्मी आ गई है, अम्मी तो ऐसे ऊपर ही बैठती है, अम्मी तो हमारे घर की मालकिन है। मालकिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा बेटर ट्रीटमेंट देते हैं अम्मी को। और रिजा वगैरह सब नौकरानियां जमीन पे बैठ जाएंगी, चलो रिजा बैठ जाओ। और देखो अम्मी हमारे लिए क्या क्या लाई है, अम्मी क्या लाई हो, एक एक चीज खोल के दिखाओ ना, ऐसे क्या थोड़ा थोड़ा दिखा रहे हो, आप भूल गए कि हमारी कंटेंट कैसे बनता है, तो खोल खोल के दिखाओ एक एक चीज। उधर रिजा ऑनलाइन ऑर्डर कर रही है डाइनिंग टेबल का रनर, फ्लावर वेस और चॉकलेट्स। भाई ये अजीब ही पागल औरत है सही में, इसको अभी भी समझ नहीं आया कि ये ना घर इसका है ना ये पैसा इसका है और ना ये डेकोर का सामान इसका है, जो इसका है वो सिर्फ इसका टाइम है। और इस टाइम को बर्बाद ना करके अपने पे खर्च कर ले। अगर यूट्यूब चैनल खोलने की हिम्मत है ना तो वो खोल के दिखाओ और निकलो यहाँ से, मुंबई में एक कमरा ले लो, एक चौल में जब भी जाके रह लोगे ना तो भी तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। मीरा रोड में कोई छोटा सा एक कमरे का घर किराए पे लेके रह लो, इतना तो तुम्हारे पिताजी बेचते होंगे तुम्हारे लिए। लेकिन नहीं, यहाँ गुलामी करनी है जिंदगी भर की। और माता जी देखो हम चने लाए, हम ये लाए, हम वो लाए, उधर फालतू का एक सीन ऐड कर दिया। फ्रेंड बेटी का लोग बोलती है मेहंदी लगाने से ना पर्दा होता है क्योंकि फिर रियल स्किन नहीं दिखेगी तो पर्दा हो गया फ्रेंड्स। और बेटी का हाँ हमने मौलाना का वीडियो देखा था, ऐसे बोल रहे थे। अरे वीडियो फालतू के क्यों देखती हो, मौलाना मौलाना के हमारे देखा करो, हमने हमने बताया तो है सिर्फ हमारे ही वीडियो चलने चाहिए आपके यूट्यूब पे, किसी और के नहीं चलने चाहिए। फ्रेंड देखो ना बेटी का रेजा ने इस बार सफाई नहीं की, क्लास पे एक मार्क आ गया था तो हम पूरे टाइम में कॉलिन की वो बॉटल लेके घूमेंगे और साफ सफाई करेंगे छोटे से टिश्यू से फ्रेंड्स, हम करेंगे तो नहीं बस ऐसे दिखाएंगे ताकि आप ये ना कहो कि हम कुछ भी नहीं करते फ्रेंड्स, हम तो हैदर को झूला देते हैं फीड कराते हैं फ्रेंड, तो फिर हम देखो हम करेंगे। उधर बैठे का नहीं नहीं हमने मौलाना का वीडियो देखा था उसमें ऐसा लिखा था। नहीं फ्रेंड जब पर्दा करती है ना, जो ग्लव्स पहनती है अम्मी, जो हमारे जैसा पर्दा, झूठा पर्दा नहीं, अम्मी जो रियल पर्दा करती है, जो औरतें होती है ना ग्लव्स पहनती है हमारे जैसा, हिजाब बोल के ऐसे दुपट्टा गमछा सर पे डालती है, वो वाली औरतें नहीं। वो उनको अगर मेहंदी लगा ले तो फिर वो पर्दा सेम ही तो होता है, जैसे हमने बोला गमछा और सर पे रख लो या हिजाब बांधो प्रॉपर, एक ही तो चीज है। हमें नहीं नहीं मेहंदी लगाने से थोड़ी ना हाथ तो पूरा दिख रहा है, ऐसे तो तुम गमछा रखती हो सर पे, तुम्हारे बाल तो पूरे दिख रहे हैं आजू बाजू से किनारे से, और जैसे अभी ट्रांसपेरेंट दुपट्टा लेके घूम रही हो, तुम्हारी इतना बड़ा गला कट दिख रहा है, आधे स्लीव्स की वो टी शर्ट पहन के घूमती हो, सबको दिखता है, तो उसको पर्दा नहीं बोलते सालू, उसको हिजाब नहीं बोलते सालू। अब तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है, पब्लिक बेवकूफ़ है बैठी देख रही है तुम्हें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर चीज़ को गलत समझाओगी, तो चुप रहो, तुम अपना मुंह बंद रखो।
और अल्लाह का शुक्र करो कि पब्लिक ऐसे बेवकूफ़ बनती रहे तुम्हारे ऊपर, और ये जो प्रॉपर्टी बना रही हो ना, बना लो फटाफट। अभी देखो भाई भाभी का तो बैठ गया है यूट्यूब चैनल, किसी दिन तुम्हारा बैठ जाएगा ना तो उस दिन सनी भाग लेगा, फिर कोई नहीं रुकेगा तुम्हारे पास, बेटी खाला नाजा कोई नहीं आएगा, हम भी भाग जाएंगे पतली गली से, देख लेना कितना भी बुलाओगे तुम, आएंगे नहीं तुम्हारे पास, बोल देंगे हमें तो कमर में दर्द है, सालू हम तो रूहान को और हैदर को देखते हैं बहुत घबरा जाते हैं, इतना रोता है, हम भाग जाएंगे, हम नहीं आएंगे। तो बस अपने अल्लाह का शुक्र करो, यूट्यूब चल रहा है तुम्हारा तो चलता रहे बस, फटाफट खाना खिला दो। अब जो खुशामदीद से मंगाया है हमारे लिए, जो हमको बुला लिया फ्री फंड में ऊपर डाइनिंग के नाम पे, डाइनिंग टेबल बैठा के खिला दो हमको खाना। देखो अम्मी जी को बिठा दिया, इससे पता चलता है ना इंपॉर्टेंस कितनी दी जाती है दूसरों को। बेटी खाला भैया झूला झुलाओ जी, झूला झुलाओ, बेटी खाला लास्ट में आएंगे एक सीन ऐड करने के लिए, उसके बाद झूला झुलाओ, बेटी खाला नहीं बैठेंगी खाने के लिए तसल्ली से। और अम्मी जी को खुशामदीद का खाना, वैसे तो ये रोते रहते हैं कि वजन बढ़ रहा है, हम मिठाई कैसे खाएं, वजन बढ़ रहा है। यहाँ पे मिर्ची परांठा हमारे रेस्टोरेंट का माता जी खोल के दिखा रही है, भैया इतना मैदा इतना बटर ये सब खाओगे तो वजन तुम्हारा कम हो जाएगा। और सालू भी, फ्रेंड्स हमने बता दिया था ना कि देखो खाने से कुछ नहीं होता है, तो टोकना मत हमें खाने को। यहाँ बैठ के ठुसम ठुसाई कर ली भैया, डाइनिंग टेबल की ओपनिंग हो गई है। एक ब्लॉग और बनता था, डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाया फर्स्ट टाइम हमने डाइनिंग टेबल पे बैठ के ठूसा। चलिए, तो ये आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसने हैदर का रूम दिखा रही है कि हैदर का रूम हमने सेट कर दिया है, अब उसका टूर देते हैं। पहली बात, ये इसने ना हैदर का रूम इसलिए सेट कर दिया ताकि इसके सास ससुर यहाँ पे ना आ सके। और ये रूम इसने कहाँ से सेट किया है सारा देख दाख के, चलो ठीक है देख के ही इंसान सीखता है, लेकिन इसका इसमें कोई भी रोल नहीं है, सारा रिजा करती है, इसका अप्रूवल चाहिए होता है, बस ये कर दो वो कर दो। रिजा ने ही सजाया होगा ये पूरा का पूरा रूम, लाइट्स वाइट्स लगाना, सारे झूले की चीजें लगाना, और जो कबर्ड था ना वो इतना साफ सुथरा था, वो रिजा ने ही लगाया। एक एक चीज इसमें तो अकल है ही नहीं, ये तो काम करती ही नहीं है। हैदर अभी 2.5 महीने का, 3 महीने का है, चलो 3 महीने का हो गया आज, 3 महीने का है हैदर। और 3 महीने का बच्चा ही अपने पास ही रखने वाले हैं, कोई ये फॉरेन में तो रहते नहीं कि जहाँ 1-2 महीने के बच्चे कोई मतलब डे वन, कैन यू इमेजिन, यहाँ पे तो डे वन के बच्चे को दूसरे रूम में सुला दिया जाता है। तो इंडिया में तो ऐसा नहीं होता अभी भी, अपने साथ ही सुलाते हैं या अपने रूम में ही सुलाते हैं। तो जब ये अभी एटलीस्ट मेरे को लगता है 1 डेढ़ 2 साल तक अपने इन्हीं के रूम में ही सोने वाला है, तो अभी से रूम ब्लॉक करने का क्या पॉइंट था? डे टाइम में खेलने के लिए, डे टाइम में खेलने के लिए तो कहीं पे भी रख सकते हैं, ऐसा तो है नहीं ये बहुत ही फैंसी लोग हैं भैया हर चीज़ के लिए स्पेशल रूम चाहिए। ये सिर्फ ब्लॉक किया गया है रूम, ताकि इसके सास-ससुर यहाँ ना आ सकें। ताकि बेटी खाला वगैरह इस रूम में कब्जा ना कर सके। कैसे होता है ना कब्जा, इन द सेंस कि सामान रखने लग गए जी, पड़े हैं दोपहर में, दिन में, रात को भी बोला कि चल हम यहीं सो जाते हैं, तो एक तरीके से हो जाएगा ना कब्जा टाइप के एरिया, उन्हीं का माना जाएगा। तो ये रूम ब्लॉक कर लो कि भाई हमारे हैदर का रूम है, यहाँ पूरा डेकोरेटेड रहना चाहिए और इसी का ही सामान होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमने ये लगा दिया, ये कलर लगा दिया, ये बुक्स लगेगी, ये रेटल लगेंगे। सनी तो बौखलाया हुआ दिख रहा है, फ्रेंड हमारे बचपन में तो ये रूम ना ऐसा, मैं तो बचपन में कोई था ही नहीं, और सालू मेरा बर्थडे भी मेरी शादी के बाद ही मनाया, तुम्हारे सामने तुमने मनाया मेरा बर्थडे। तो ये भाई तो ऐसे माहौल में पला बड़ा है कि यहाँ इसका बेचारे का बर्थडे कभी नहीं मना, विच इज सरप्राइजिंग, बट ठीक है गाँव में नहीं बनते होंगे। और सालू जी को लगना है मैं तो शहर की मेम हूँ, ये देसी बाबू शहरी मेम हूँ, हम तो हमारी शादी तो देसी बाबू शहरी मेम वाला हिसाब किताब है, मैं तो बहुत फैंसी स्टाइल में जीती हूँ, और हमारे बर्थडे नहीं मना। सुनी क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो बर्थडे पे तो पूरा महीने महीने भर का सेलिब्रेशन होता है। नहीं पहले नहीं होता था सनी, वो पिछले 5 साल से ही होता है सिर्फ जब से यूट्यूब आया है, क्योंकि वो कंटेंट है ना हमारा, इसलिए होता है, वरना पहले तो हमारा भी किसी ने बर्थडे नहीं मनाया था फ्रेंड्स। अब ये देखो ये क्लॉजेट इसकी, पूरे कपड़े हैंगर में तरीके से लगे हुए हैं, सारे इसके जो भी बर्फ वाले क्लोथ्स होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, सब अच्छे से लगे हुए हैं, डायपर बैग। और ये रहने कितने दिन वाला है? थोड़े दिन, उसके बाद वही कबाड़ मच जाएगा। सालू जी से कुछ बस का नहीं है उसको संभालना, ये रिजा ने संभाला है, रिजा ने ही सब कुछ किया है। वो बेवकूफ लड़की आज भी अपना टाइम बर्बाद करके इनका घर सजाने में लगी हुई है। सोचो पहले अम्मी जी के घर रहती थी, अम्मी जी के घर भी मेड थी वो, और अब यहाँ रहती है, यहाँ मेड है। मतलब इसकी फ्रेंड्स जो भी होंगी, अगर ये जाती है कहीं तो वो देखते नहीं होंगे, उन्हें समझ नहीं आता होगा ये लड़की कितनी पागल है, और इनकी इसकी घर में, जिस घर में रहती है उस घर में इसकी असली औकात क्या है, इसकी माँ की औकात क्या है, उन्हें पता नहीं चलता होगा। और इसके जो पिताजी है वो भी महान नालायक है भैया, रिजा के पिताजी महान नालायक है। जब उनके मदर या फादर की कोई डेथ हो गई थी, ये 1 महीना आए थे, और एक मतलब सऊदी से आए हैं मुंबई, और मुंबई में इनके घर पड़े रहे हैं, माताजी वाले कमरे में, वो माताजी वाले घर में पड़े रहे हैं 1 महीना, उसके बाद गए हैं अपने मायके मौदा।
भई इतने पागल माँ है, इतनी पागल बाप है, इतने केयरलेस माँ-बाप है ना रिज़ा रेहान के कि लोग कह रहे हैं कि वो उनकी एजुकेशन फंड कर रहे हैं कि पढ़ाई-लिखाई का पैसा देते हैं। भई पैसा भी मत दो, नौकर बनने दो पूरा, क्योंकि पैसा देने के बाद भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तुम अपने बच्चों के ऊपर जो पढ़ा-लिखा रहे हो ना, वो पैसा वेस्ट हो रहा है। इतना पैसा तुम बचा के इनको एक किराए का कमरा दिला दो, ताकि अपनी ज़िंदगी इंडिपेंडेंट जी सकें। अगर बच्चों की फ़ीस, दोनों बच्चों की फ़ीस लेट्स से 20,000 पड़ती है या 15,000 पड़ती है महीने की, तो 15,000 में एक कमरा किराए पे शायद इन्हें कहीं न कहीं तो मुंबई में मिल ही जाता होगा, या चैन से ज़िंदगी जी लेंगे अपना यूट्यूब खोल के। लेकिन नहीं, पता नहीं कहाँ से इतने नालायक माँ-बाप हैं। और भई पिताजी तो बाहर रहता है, कॉमन सेंस होंगी, वो देखता होगा मेरी बीवी झाड़ू लेके झाड़ू लगा रही है, आज तक ज़मीन पे सो रही है, आज तक एक बैंक बैलेंस नहीं बना इनका। इनके बच्चों को दिखा के, इनकी बीवी को दिखा के इन्होंने अपना चैनल खोल लिया, इतने बड़े रईस बन गए ये लोग, क्योंकि सबा का चैनल सिर्फ़ रिज़ा रेहान की वज़ह से चला है। अगर शादी से पहले के व्लॉग्स देख लो ना, सारे टाइम रिज़ा रेहान को बिठा के इसके कॉम्पिटिशन कराती थी। रिज़ा रेहान को ये हो गया, रिज़ा रेहान के सामने हमने ये किया। आप रिज़ा के नाम पे टाइटल देख लो कितने सारे होंगे। रेहान के साथ रेहान को चोट लग गई, रेहान के स्कूल जाएँगे। अगर इसके पेरेंट्स ने बोल दिया होता ना रिज़ा रेहान के कि हमारे बच्चों को व्लॉग्स में मत लो बिल्कुल भी, तो इसके व्लॉग्स देखता कौन? कोई भी नहीं देखता। भाई-भाभी के दम पे थोड़े दिन चल जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? और आज अगर इसके पिताजी बोल दें कि रिज़ा रेहान को बिल्कुल भी मत लो और बेटी खाला को बिल्कुल भी मत लो अपने ब्लॉग्स में, तो तब मैं देखना चाहती हूँ इनके ब्लॉग कितने दिन चल जाएँगे। लेकिन भई बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं चारों। अपने अपने बच्चों की लाइफ़ बर्बाद कर दी इन्होंने। और जैसे कई बार होता है ना, कई बार लगता है कि भाई भाड़ में जाए, हमें क्या लेना-देना, जब ये खुद को नहीं समझ आ रही तो। कोई ये ऑर्फन बच्चे तो नहीं हैं, ऑर्फन बच्चे होते हैं ना जिनके माँ-बाप नहीं है, तो उनके लिए लगता है कि भई इनके लिए आवाज़ उठाओ। भई माँ-बाप दोनों ज़िंदा हैं, हट्टे-कट्टे हैं, उनकी आँखों के सामने ये एक्सप्लॉइटेशन चल रहा है, तो हम तो बाहर वाले हैं, हमें क्या लेना-देना फिर? हम क्यों अपना खून जलाएँ? हमें क्या पड़ी है? लेकिन वही होता है कि तुम 2-4 हफ्ते शांत बैठते हो, फिर तुम्हें एकदम लगता है कि अरे! कितना पागलपन है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं समझ रहे हैं? जबकि इनके गाँव के लोगों ने, इन्हीं के खानदान के लोगों ने अपना चैनल खोल के स्टार्ट कर दिया है अपना कमाना। एक रीज़न ये भी हो सकता है, मैं बताती हूँ जो मुझे लगता है, कि बेटी खाला को लगता होगा मेरा बेटा यहाँ रह रहा है तो इसको सारी शान-शौकत, ऐयाशी मिल रही है। अगर हमने चैनल खोला तो हम सारे के सारे बाहर हो जाएँगे इस घर से। 2-4 महीने तो हमें मुश्किल होगी। रेहान ने तो मना कर दिया होगा, मैं तो मोहदा को बिलॉन्ग नहीं करता। वो तो लिखता है कि मैं तो पैदा ही मुंबई में हुआ, तो मैं तो बांद्रा का बॉय हूँ। उसे ये लगता है मैं बांद्रा बॉय हूँ। उसे शायद ये लगता होगा मैं सलमान खान का जो है ना रिलेटिव हूँ। जैसे होता है ना अरबाज़ खान का बेटा और सोहेल खान का बेटा जिस एटीट्यूड में रहते हैं, उन्हें लगता है कि भैया सलमान खान के ही तो रिलेटिव हैं हम, सलमान खान हैं, हम नेक्स्ट जनरेशन सलमान खान। तो रेहान को भी यही लगता है कि मैं भी भैया नेक्स्ट जनरेशन सलमान खान, शाहरुख खान हूँ, वही मैं भी वही हूँ और क्या है। तो बेटी खाला को लगता होगा कि ये तो जाएगा नहीं, और अगर मैंने आवाज़ उठाई या कुछ भी करा, यूट्यूब चैनल खोलने की कोशिश की, तो रेहान भी तो निकाल दिया जाएगा और रेहान का नुकसान हो जाएगा। बेटी खाला को लगता होगा या फिर हो सकता है भई इनका कुछ भरोसा नहीं, शान उन्हें बोल रखा होगा अगर मैं कुछ नहीं बन पाया तो क्या हुआ, रेहान को तो मैं लॉन्च करूँगा सीधा धर्मा में। करण जौहर से बात हुई है अभी-अभी, क्योंकि बहुत लोग है ना बड़ी-बड़ी फेंकते हैं मुंबई में इस टाइप से, कि अरे मैं तो बड़े-बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को जानता हूँ, ये इसमें लॉन्च होएगा, उसमें लॉन्च होएगा, तो ऐसे कर रखा होगा इनको कि बस सीधा बड़ी मूवी मिलेगी, तो तुम हमारे एहसान तले दबे रहो, जो हम कह रहे हो करते रहो। तो बेटी खाला को लगता होगा मेरे बेटे का नुकसान हो जाएगा, और बेटी खाला वो औरत है जिन्हें अपनी बेटियों की, मतलब होता है ना फीमेल की तो कोई परवाह है ही नहीं, कि रिज़ा की ज़िंदगी, रिज़ा का करियर खराब होए तो होए, अपने को क्या है, हमारा बेटा बस सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा है। भैया वो बेटा ना अगर सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, दोनों कंडीशन में अपने माँ-बाप को ज़िंदगी में कभी नहीं पूछेगा। ये मैं लिख के दे देती हूँ। क्योंकि उसने जो एक्सप्लॉइटेशन सहा है, उसने अपनी बहन के साथ एक्सप्लॉइटेशन देखा है, जो बचपन में डाँटें खाई हैं ना, वो उसके दिमाग में रह जाएगी, वो एक बहुत बड़ा पीटीएसडी बन के रहेगा, और कहीं न कहीं वो ब्लेम करेगा कि मेरे माँ-बाप की वज़ह से ये हुआ है, क्योंकि वो सक्सेसफुल बनने नहीं वाला है। मतलब 99.9, अब उसकी किस्मत में अगर ऐसा हुआ कि बाय फ्लूक बन गया कुछ, तो बात और है, वो भी मेहनत करने के बाद, बहुत टाइम बाद होगा वो। ऐसा नहीं है कि वो 22-23 साल में ही लॉन्च कर दिया जाएगा और एकदम शाइन कर देगा। वो मेहनत करने के बाद, बहुत लंबे टाइम के बाद अगर शाइन कर गया कहीं, या कुछ पैसा कमा लिया, बना लिया कुछ उसने, तो वो टाइम लगेगा उसमें। और लेकिन तब तक, वहाँ तक जाते-जाते ना ये अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट तो नहीं करेगा। इसे समझ तो आ ही गया होगा कि भैया पैदा कर दिया और हमें यहाँ पे छोड़ दिया था, और यहाँ पे हम लोगों ने कभी खैर खबर भी नहीं ली, किस तरीके से ट्रीटमेंट चल रहा है इनका, इनको दिख, और ये भी इनके दिमाग दिमाग में जलन रहेगी
कि हमें दिखा दिखा के इतना पैसा कमाया गया। अब देखो आज ही मुझे ना किसी ने सौरभ जोशी का वो भेजा है रील्स मेरे इंस्टा पे, मेरे कोई सब्सक्राइबर हैं उन्होंने, और उसमें दिखाया कि वो चाची को, एक्चुअली नेहा फैज़ी ने भी बात कही थी, लेकिन मैं सौरभ जोशी या किसी के भी व्लॉग्स को नहीं देखती। तो उसने दिखाया कि पहले चाची कैसे गाँव में रहती थी और अब उसका, चाची का भी यूट्यूब चैनल खोल दिया, सब अच्छे से रह रहे हैं और अब कितना बड़ा घर-वर बनाया उन्होंने। तो ये होता है एक इंसान जो अगर सक्सेसफुल हुआ है तो अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चले, पूरी फैमिली को आगे बढ़ाए। और स्पेशली वो फैमिली जिसको वो शूट कर रहा है एटलीस्ट उसको तो आगे बढ़ा दे। ठीक है, माना कि शोएब और सबा के भैया 50 रिलेटिव्स हैं, 50 के 50 को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों को जिनकी वजह से ये आगे बढ़े हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है इनके ब्लॉग्स में, जिनको एज़ अ कंटेंट इन्होंने शूट किया कंटिन्यूअसली फॉर मैनी इयर्स, उनका तो हक बनता है भई, उनके लिए तो तुम एहसान भी नहीं कर रहे हो, उनका तो हक बनता है। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो ना, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो, व्हिच मीन्स तुम उनका हक खा रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, वो भी गरीब इंसान का हक मार रहे हो, कितना बड़ा गुनाह है। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, अल्लाह से डरो, अल्लाह देख रहा है। वह और भाई कहता है कि तुम तेल में तले जाओगे, मतलब भाई के हिसाब से कि आवाज़ मत उठाओ, अगर हम गलत दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं, किसी को यूज़ कर रहे हैं, तो तुम चुपचाप देखते रहो, अच्छा-अच्छा कमेंट करके निकल लो, आवाज़ मत उठाओ, नहीं तो तुम जेलस हो, नहीं तो तुम तेल में तले जाओगे। भाई, जितना गुनाह पब्लिक कर रही है ना, पब्लिक तो तुम्हें सिर्फ़ आईना दिखा रही है, पब्लिक तो सच्चाई बता रही है तुम्हें, जो एक को नहीं हज़ारों लोगों को दिखने लगा है। तो उस तेल के लिए तुम तैयार हो, उस तेल में तुम तले जाओगे क्योंकि तुमने ज़्यादा गुनाह किए हैं, पब्लिक ने नहीं किए हैं। पब्लिक देख के तुम्हें सिर्फ़ रिव्यू दे रही है क्योंकि जो तुम दिखा रहे हो ना, अब तुम छुपा भी नहीं पा रहे हो। वो तुम्हारी गलतियाँ और तुम्हारे जो पब्लिक को यूज़ करना, रिलेटिव्स को यूज़ करना, गरीबी को यूज़ करना, इतना ज़्यादा ऑब्वियस हो गया, इतना ज़्यादा क्लियर है तुम्हारे व्लॉग्स में कि तुम तले जाओगे। अब उसके लिए तुम चिंता कर लो। और मुझे फिर भी वही वाली बात है कि अब सेम चीज़ रिपीट करने वाली बात है कि पता नहीं बेटी खाला इतनी बेवकूफ़ हैं, क्यों बन रही है, और रिज़ा तो है ही। ब्रेन वॉश्ड है कंप्लीटली, दोनों की दोनों, और ज़िंदगी भर यहाँ ये बैठी रहेंगी और अपना बुढ़ापा ख़राब करेंगी। ना बुढ़ापे में बेटी खाला को ये लोग सँभालने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं सँभालेंगे। कहेंगे हमने तो बच्चों की पढ़ाई के लिए बुलाया था, बच्चों की पढ़ाई होगी निकलो। और रिज़ा क्या सँभालेगी, वो खुद ही अपने आप को सँभाल ले, खुद ही इंडिपेंडेंट हो जाए, खुद ही 4 पैसे कमा ले तो बात है। और रेहान तो कुछ नहीं देखने वाला है, ये मैं कह दूँ, कुछ नहीं देखने वाला अपने माँ-बाप को। फिर आ गई बैठ गई, क्यों अब ये बहुत चालू है। भाभी जी ने अपने कपड़े लॉन्च किए हैं ना, तो इसने कल ही इंस्टा पोस्ट डाली थी कि फ्रेंड ये वाले सूट की, मतलब जो इंस्टा की वो स्टोरी डालते हैं ना कोई, कि 500 साढ़े 500 रुपए में सूट मिल रहा है। अब भाभी जी के सूट 2000, 2500, 3000 वाली रेंज के हैं, मतलब मुझे नहीं लगता 2000 के भी होंगे, 3-4 हज़ार वाली रेंज के मिनिमम। ये वहाँ पे स्टोरी डाल रहे सेम डे, इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग हर भाभीज क्लोथ्स एंड हर लेबल, ये वहाँ पे स्टोरी डाल रहे विद प्राइस टैग कि ये 550 रुपए के सूट है। भाई अगर तुम्हें किसी का प्रमोशन करना है तो तुम विदाउट प्राइस टैग डाल दो ना कि ये सूट्स आए हैं इस इंस्टा हैंडल से, और आप जाके देखो और अच्छे हैं, जो भी है इस टाइप से बात करो। वो प्राइस टैग डाल रही है बड़ा बड़ा, वो भी बड़े फॉन्ट में। तो इसका मतलब साफ ये है कि भैया भाभी जी के कपड़े तो बहुत महंगे हैं, तुम इससे ले लो, सस्ते में कपड़े ले लो, भाभी जी के ब्रांड पे, भाभी जी के जो भी लेबल है उस पे पैसा खर्च मत करो। तो ये आपस में इतना जलते हैं एक दूसरे से, आपस में ही एक दूसरे की जड़ें खोदने में लगे हुए हैं, तो कितने दिन सर्वाइव करेंगे। और सबसे ज्यादा जलती तो ये है, और सबसे कम इसको जलना चाहिए। सोचो, ये सबसे ज्यादा जैसे कहते हैं ना, लीस्ट टैलेंटेड बंदी है पूरे इसमें तीनों में। शोएब, और शोएब भी वैसे उसमें भी कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन बस ये है कि उसने टीवी इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत काम किया हो, तो शायद कहीं इधर उधर अगर नेटवर्किंग करना चाहे तो शायद कुछ छोटा मोटा उसे मिल जाएगा। हेल्थ तो उसकी ठीक है कम से कम, इसकी तो ना हेल्थ ठीक है, ना दिमाग ठीक है, अपने आप ये कुछ नहीं कर सकती। शी इज़ हाइली डिपेंडेंट ऑन अदर्स। ना घर चला सकती है, ना बच्चा सँभाल सकती है, ना अपना व्लॉग बना सकती है, ना खाना बना सकती है, ना ये कहीं बाज़ार जाके कुछ कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती अपने दम पे ये। ये हाइली डिपेंडेंट है ऑन अदर्स। तभी भी ऐसा नहीं कि ग्रेटफुल होके रहे और मतलब तमीज़ से चले। ये सबको बेइज़्ज़त करना, सबको शेड करना, इसी में लगी रहती है बस, सबसे जेलसी। और मोटापा तो भैया इसने हद पार कर दी मोटापे की, तो खा खा के। फ्रेंड देखो हमने सूट मंगाया था भाभी के वहां से, सिर्फ एक ही सूट मिला जो हमारे साइज का था फ्रेंड्स,
और देखो कितना अच्छा है, आप भी ले लेना आपका मन करे तो। फ्रेंड्स हमने लास्ट में छोटी सी क्लिप ऐड कर दी ताकि भाभी को ऐसा ना लगे कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया है फ्रेंड्स। और देखो हम क्यों सपोर्ट करें भाभी को, हम तो भाभी से ज़्यादा कमाने लगे हैं, भाभी से भाई से दोनों से मिलके ज़्यादा कमाने लगे हैं फ्रेंड्स। देखो अच्छा लग रहा है ना, हम कितने खूबसूरत लग रहे हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल को सपोर्ट करना, लाइक करना। और देखो आजकल आप सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो फ्रेंड्स, और आजकल ज़्यादा देख भी नहीं रहे हो। पहले तो 2 मिलियन तो फटाफट पहुँचते थे, 1.5 मिलियन तो आराम से एक दिन में पहुँच जाते थे, और अब देखो हम 1 मिलियन नहीं कवर कर पाते। एक घबराहट हो जाती है फिर हमें फ्रेंड्स। तो हमारा ध्यान रखिए ना फ्रेंड्स, आपके बिना हमारी रोजी-रोटी कैसे चलेगी फ्रेंड्स। तो ये था इसका ब्लॉग। और आप बताना, अपने ओपिनियन लिखना। और अगेन बेटी खाना तो महापागल औरत है भैया, इतनी पागल औरत दुनिया में होनी नहीं चाहिए आज के ज़माने में, बिल्कुल भी। आज के ज़माने में ना बेवकूफ़ बनना सबसे बड़ी कमज़ोरी है। जो इंसान बेवकूफ़ बना रहेगा ना, वो ज़िंदगी में कब कुछ कर ही नहीं पाएगा। भाई मैं ये नहीं कह रही कि दूसरों को यूज़ करो या कुछ कनिंग हरकतें करो, लेकिन एटलीस्ट अपनी मेहनत पे, अपने हक से, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से तो जियो। गुलामी, आज़ाद देश के गुलाम हैं ये लोग। किस नाम की गुलामी कर रहे हैं, मैं तो यही नहीं समझ आया आज तक। तो चलिए बस करते हैं, एंड बने रहिए, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।